अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द कोडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्यूपल्स डेटा टाइप के बारे में। हमने देखा था कि इसको डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है, एक्सेस कैसे किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अगर किसी ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, अभी विज़िट करके इसको देख लें। आज की वीडियो में हम एक और डेटा टाइप के बारे में देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स, कि इसको बनाया कैसे जा सकता है, इसकी ज़रूरत क्या थी, और भी बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। तो हमने अभी तक दो डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है। तो जब लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े, हम चौथा एलिमेंट डालेंगे तो हमें पता होता है कि ये जाके इंडेक्स नंबर 4 पे ही इंसर्ट होगा। तो उसमें एक ऑर्डरिंग होती है। फिर उसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते थे, जैसा कि हमने देखा है। उसी तरह हम उस इंडेक्स यूज़ करके हम उसको एक्सेस कर सकते थे। इसके अलावा अगर एक लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट्स आ गए और दोनों सेम है, 11 है, 2 बार 11 आ सकते हैं, 3 बार आ सकते हैं, तो डुप्लीकेशन उसमें अलाउ थी। उसी तरह हमने दूसरी जो डेटा टाइप्स देखी उसका नाम था ट्यूपल्स। हमने कहा था कि ट्यूपल्स और लिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जबकि ट्यूपल जो है वो अनचेंजेबल है। और इसी को हमने दूसरा नाम क्या दिया था कि इम्यूटेबल है, जबकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। फिर हमने ये भी देखा कि इंडेक्सिंग से हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे और उसमें डुप्लीकेशन भी अलाउ थी। आज जिस डेटा टाइप के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सेट्स। लिस्ट और ट्यूपल की तरह ये भी एक डेटा टाइप है। जिस तरह उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है अनऑर्डर। तो सेट्स जो हैं ये अनऑर्डर होते हैं। आप कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, अपेंड करते हैं, तो लाजमी नहीं है कि वो जाकर एंड पर ही अपेंड होगा। वो कहाँ पर अपेंड होगा हम वो अभी देखने वाले हैं। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये अनचेंजेबल है। आप एक बार कोई एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि आप नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, पुराने एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसी तरह ये अनइंडेक्स होती हैं। आप इंडेक्स यूज़ करके सेट्स के किसी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। और जो सबसे मेन फीचर है सेट का वो ये है कि ये डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता। आप अगर कोई एलिमेंट 2 बार इंसर्ट कर भी देंगे, 11 को 2 बार डाल भी देंगे, तो ये क्या कर देगा, एक 11 को खुद ही रिमूव कर देगा। और ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेट्स को बनाया कैसे जाए। जैसे जब हमने लिस्ट को बनाया था तो इस तरह से बनाया था, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। उसी तरह जब ट्यूपल को बनाया था तो ब्रैकेट्स में बनाया था। जब आप सेट को बनाएंगे तो उसी तरह माई सेट, कोई भी वेरिएबल का नाम, और आपको करली ब्रेसेस डालने पड़ेंगे। तो करली ब्रेसेस के अंदर आप अपनी वैल्यूज़ डाल दें, 1 2 3 4, जो भी वैल्यू डालना चाह रहे हैं। मिक्स भी हो सकती है। यहाँ पर मैं अपना नाम, यहाँ पर मैं कोई और स्ट्रिंग डाल सकता हूँ। उसी तरह पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है कि इनमें डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट करते हैं सबसे पहले तो इसकी टाइप क्या है, तो माई सेट की टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं। इसके अलावा माई सेट के एलिमेंट्स को भी प्रिंट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो टाइप है वो है सेट। उसी तरह इसने एलिमेंट्स को भी प्रिंट कर दिया, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं और ये करली ब्रेसेस बता रही हैं कि ये एक सेट है। तो ये था पहला तरीका कि हम सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम वेरिएबल का नाम लिख लें और यहाँ पर सेट को इस तरह से कॉल कर दें और उसके अंदर फिर हम एलिमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट डाल देता हूँ 2 3 4 5 6 7। फिर हम प्रिंट भी कर देते हैं यही दो चीज़ें। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपने सेट का नाम। तो ये हमने प्रिंट कर दिया और इसने मुझे बता दिया इसकी जो टाइप है वो सेट है। और ये आप एलिमेंट्स भी देख सकते हैं। तो ये दो तरीके थे सेट को बनाने के, सेट को डिफाइन करने के। अब बात करते हैं कि सेट के अंदर आप वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एम्प्टी सेट बना लेता हूँ। उसका तरीका ये है कि आपने इस तरह से लिख देना है। अब आप इसको प्रिंट करके देख भी सकते हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो उसका क्या तरीका है, ऐड फंक्शन है, माई सेट डॉट ऐड, और इसको कोई एक वैल्यू दे दें। ऐड फंक्शन के बारे में बस ये बात याद रखनी है कि एक टाइम पर ये सिर्फ एक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसने एक वैल्यू को ऐड कर दिया जो कि है 2। इसी तरह मैं बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एक ही बार। तो ये 8 वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट कर दी हैं 1 से लेकर 8 तक। तो ये था ऐड फंक्शन जो सिर्फ एक टाइम पर एक वैल्यू लेगा और उसको इंसर्ट कर देगा आपके सेट के अंदर। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप एक टाइम पर बहुत सारी वैल्यूज़ ले लें और उनको इंसर्ट करें तो उसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है, अपडेट फंक्शन, माई सेट डॉट अपडेट। और आप बहुत सारी वैल्यूज़ देना चाह रहे हैं। तो हमने अभी तक जितने भी डेटा टाइप्स देखे, बहुत सारी वैल्यूज सिर्फ 2 डेटा टाइप्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो है लिस्ट और ट्यूपल। तो मैं इसको लिस्ट की फॉर्म में वो सारी वैल्यूज़ दे दूंगा। यहाँ पर मैं दे देता हूँ 9 10 11 12। तो इसने वो सारी वैल्यूज़ इसके अंदर इंसर्ट कर दी। इसी तरह मैं ट्यूपल की फॉर्म में भी ये वैल्यू दे सकता था। तो माई सेट डॉट अपडेट
और ट्यूपल के लिए आपको ये वाली ब्रेसेस डालनी पड़ती हैं, ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 13, 14, 15 और इसके अलावा कुछ और वैल्यूज़ भी डाल देता हूँ जिस तरह कि 10, 11, 12। अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ और आप देख सकते हैं कि पहले इसमें सिर्फ 8 तक थी वैल्यूज़, उसके बाद 9, 10, 11, 12 आ गई, उसके बाद 13, 14 और 15 आ गया। तो इसने इन वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया। तो ये था कि आप बहुत सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको लिस्ट की फॉर्म में इंसर्ट कर सकते हैं या ट्यूपल की फॉर्म में। तो उम्मीद है कि आपको एडिशन भी समझ आ गई होगी, इंसर्शन भी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं अपनी वही सेट यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। अब जैसा कि हमने बात की थी स्टार्ट में ही कि सेट जो है वो अनइंडेक्स होते हैं, आप इंडेक्स की मदद से इनको नहीं एक्सेस कर सकते। तो यहाँ पर हम ट्राई कर भी देते हैं। तो इसने मुझे यही एरर दिया कि ये अनसब्सक्रिप्टेबल हैं, आप इनको सब्सक्रिप्ट देकर या इंडेक्स दे के नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अगर हम इसको इस तरह से नहीं इस्तेमाल कर सकते तो इसका क्या तरीका है? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक जो सबसे पहला तरीका है वो है लूप्स को यूज़ करके, और क्योंकि हमने अभी तक ये टॉपिक नहीं डिस्कस किया हुआ तो जब ये डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम दोबारा इसको देख लेंगे। दूसरा जो तरीका है वो है इटरेटर्स का, ये भी हमने नहीं डिस्कस किए हुए अभी। तो ये वाला तरीका अलबत्ता हम देख लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। वेरिएबल के रूल्स लगाएं और उसमें जो भी नाम बनते हैं आप दे सकते हैं। तो मैं एक नाम दे देता हूँ इटरेटर्स, और यहाँ पर एक फंक्शन है ITER, इसके अंदर आप अपना सेट दे देंगे और इस लाइन को मैं रन कर देता हूँ। अब आप इससे वैल्यूज़ ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसके अंदर ये वाला वेरिएबल दे देंगे। तो इसको मैंने जैसे ही दिया, अब मैं इस पर प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेता हूँ, जो कोई भी आंसर होगा मुझे प्रिंट करवा देगा। तो जैसे ही मैंने रन किया इसने मुझे सबसे पहली वैल्यू दे दी, उसके बाद दूसरी बार रन करूँगा दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, ये चौथी वैल्यू। ये हम आने वाली वीडियोस में जब हम इटरेटर्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ये बात ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं कि रिमूव कैसे किए जा सकते हैं एलिमेंट्स। तो इसी सेट को नीचे ले आते हैं, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ और मैं रिमूव करवाना चाह रहा हूँ इसमें से कोई एलिमेंट। तो उसका तरीका क्या है कि आप एक फ़ंक्शन यूज़ कर सकते हैं रिमूव, mySet.remove डालें और इसको बता दें कि मैंने 5 को रिमूव करना है। अब आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं अपने सेट को और आप देखेंगे इसके अंदर 5 नहीं होगा। इसी तरह एक और फंक्शन है mySet.discard, इसको भी आप कोई वैल्यू देंगे, जैसे मैंने 6 दे दी तो ये भी क्या करेगा, रिमूव ही कर देगा उस वैल्यू को। तो अब आपको यहाँ पर 6 भी नहीं मिल रहा होगा, इसने 6 को रिमूव कर दिया। अब ये दोनों फंक्शन रिमूव करते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ छोटा सा है कि जब भी आप mySet.remove को कोई ऐसी वैल्यू देंगे जो इस पूरे सेट के अंदर थी ही नहीं। फॉर एग्जांपल इस सेट के अंदर 100 नहीं है, मैं इसको अगर 100 दूंगा तो ये मुझे एक एरर दे देगा, और प्रोग्रामर्स को ज़्यादातर एरर पसंद नहीं होते। तो इसी मसले को सॉल्व करने के लिए डिस्कार्ड फंक्शन आ गया। डिस्कार्ड फंक्शन क्या कहते हैं, अगर वो वैल्यू ना भी मिली तो भी मैं तुम्हें एरर नहीं दूंगा, तुम्हारा प्रोग्राम बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि बहुत सारी वैल्यूज़ को एक साथ रिमूव करें तो उसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि mySet.differenceUpdate, ये एक फ़ंक्शन है, इसको आप यूज़ करें और इसके अंदर अपनी लिस्ट दे दें जो जो एलिमेंट आपने रिमूव करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1, 2, 3, 15, 14 इन सब को रिमूव करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, अब यहाँ पर मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूँ तो ये सारे एलिमेंट्स अब इसके अंदर आपको नहीं नज़र आएंगे। तो ये था रिमूव के बारे में। अब एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं सेट्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं अपना सेट को प्रिंट करवा लेता हूँ mySet। तो इसके अंदर वैल्यूज़ थी 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और 1। तो ये इसके अंदर वैल्यूज़ थी। अब हमने जैसा कि डिस्कस किया कि सेट का जो मेन फीचर है, जो सबसे ख़ास वजह है इसको यूज़ करने की, वो ये है कि ये डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करता। तो हम यहाँ पर देख भी लेते हैं। मैं इसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। वो वैल्यू क्या है, मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ 1 को, और उसी तरह मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ 4 को, और मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ 50 को। अब ये तीनों मैं यहाँ पर रन करता हूँ डॉट ऐड लगा के। इसने 1 और 4 को नहीं इंसर्ट किया जबकि 50 को इंसर्ट कर दिया। उसकी वजह ये है कि 1 और 4 पहले से सेट के अंदर मौजूद थे, जबकि 50 मौजूद नहीं था। तो जो मौजूद नहीं होगा उसको ये ऐड कर देगा, बाकियों को स्किप कर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेट्स के अंदर डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। तो जैसा कि हमने लिस्ट में देखा मॉडिफाई हम कर सकते थे, ट्यूपल के अंदर हमने देखा था उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था, लेकिन कुछ ट्रिक्स हमने देखी थी। तो वही ट्रिक्स आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आप इसको पहले लिस्ट में टाइप कास्ट कर दें, चेंजेस कर दें, जो भी चेंजेस आपने करनी है मॉडिफिकेशन कर लें। उसके बाद वापस इसको सेट के अंदर टाइप कास्ट कर दें और आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि सेट्स हों या ट्यूपल्स हों, ये डिज़ाइन इसलिए किए गए हैं ताकि आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन ना कर सकें।
अब बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में। जिस तरह लिस्ट में हमने मेथड्स देखे थे, ट्यूपल्स में देखे थे, उसी तरह सेट्स के भी कुछ हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो सेट थ्योरी के बारे में, तो सेट थ्योरी में जो कुछ था ये सेट डाटा टाइप भी वही कुछ करते हैं। इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, ये सारा कुछ ये कर सकते हैं। अब हमारे पास एक सेट था जिसमें ये वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 7 तक, दूसरे सेट में 5 से लेकर 10 तक। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इन दोनों का यूनियन निकालना चाह रहे हैं। तो उसका क्या तरीका है, सैम्पल डॉट यूनियन और न्यू सैम्पल। अब आप इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको जैसे ही मैं रन करूँगा, यूनियन क्या करता होता है, दोनों का यूनियन कि जो वैल्यूज़ इसमें जो वैल्यूज़ इसमें वो सब को जोड़कर एक नया सेट बना देते होते। तो यहाँ पर भी यूनियन यही काम कर रहे। उसी तरह इंटरसेक्शन क्या करता होता था कि दोनों में जो कॉमन होता था वो हमें दे देता था। तो यहाँ पर भी आपको 2-3 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 5, 6, 7 इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी था। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। तो सैम्पल डॉट डिफरेंस जिस तरह हम करते होते थे सेट ए माइनस सेट बी, तो वो इसमें भी कर सकते हैं इस तरह से, और दूसरा सेट अपना लिख लें। तो इसने आपको इसका रिज़ल्ट भी दे दिया। अगर किसी ने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है तो उसके दिमाग में ये सारी बातें होंगी, अगर नहीं भी हैं तो भी मसले की कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिक्शनरी डेटा टाइप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।